नीट एग्ज़ाम 2025। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो इस वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं 4 टॉपिक कवर करूंगा। एक नीट एग्ज़ाम 2025 के बारे में, सुप्रीम कोर्ट की जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, नीट एग्ज़ाम मैंडेटरी है जिन बच्चों ने फॉरेन में जाकर MBBS करनी है, उसके अंदर क्या मैंशनड है। थर्ड वन, NIOS जिन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है ओपन बोर्ड से की हुई है, तो क्या वो नीट में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। NMC ने इसके ऊपर क्या गाइडलाइंस दी हैं, और मैक्सिमम एज कितनी मैक्सिमम एज वाला इस नीट एग्ज़ाम में बैठ सकता है। तो फॉरेन की MBBS के बारे में भी इस वीडियो के अंदर कुछ टच करेंगे। जो 5 टॉपिक हैं हमारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम MBBS और BDS और मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए बच्चों को फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजते हैं। हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है। अगर आपने MBBS और BDS या मेडिकल प्रोग्राम किसी भी कंट्री से करना है, तो मेरे पास 14 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आप इनको इंग्लिश टॉट में कर सकते हैं। तो अभी फॉरेन में जाने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उनके बारे में नीट एग्ज़ाम 2025 है, उसकी जो पोर्टल ओपन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उसकी जो लास्ट डेट है, आई थिंक सो 4th नहीं, उसका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 4 मई को संडे वाले दिन होगा, 4 मई संडे वाले दिन। और 4 मई को एग्ज़ाम देने के बाद आई थिंक 14 जून 2025 को इसके रिज़ल्ट्स डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। अभी डिक्लेयर होने के बाद फिर बच्चे देखते हैं कितनी सीट्स हैं यहाँ पर। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस में पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों को सीट्स नहीं मिलती। कुछ बच्चे नर्सिंग में चले जाते हैं, कुछ फार्मेसी में चले जाते हैं, कोई BMS कर लेता है, कोई वेटनरी में चला जाता है, कोई एग्रीकल्चर में चला जाता है, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में, कोई नर्सिंग कर लेता है, वो डिफरेंट स्ट्रीम्स में चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे फ़ॉरेन की ओर तवज्जो करते हैं कि हम फ़ॉरेन में जाकर अपनी MBBS करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर क्या लेटेस्ट जजमेंट दी है नीट एग्ज़ाम के ऊपर, जो बच्चे फॉरेन में जाकर अपनी MBBS करना चाहते हैं। NMC की गाइडलाइंस क्या हैं FMG स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द पेरेंट्स। NMC की गाइडलाइंस जरूर आपने रीड करनी है अगर आपने अपनी MBBS फॉरेन कंट्री से करनी है। तो NMC की जो गाइडलाइंस हैं FMG स्टूडेंट्स के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, जो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन MBBS और BDS फॉरेन कंट्री से है, उसको आप जरूर रीड करें। तो हमारे पास 17 ऐसी कौन सी शेंगन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप MBBS कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स, उसका PDF भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी उस PDF को जरूर रीड करें, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ से अगर आप MBBS करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड आपके जो डोर है ओपन हो सकते हैं सेटलमेंट के। इवन आप उस कंट्री में भी स्पेसिफिकली सेटल हो सकते हैं अगर आप वो MBBS उन कंट्री से करते हैं। छोटी छोटी कंट्रीज़ में हर एक कंसल्टेंट आपको भेज सकता है। चाइना में जाना है, रशिया में जाना है, कोई यूक्रेन में चला हुआ, कोई जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कोई फिलीपीन में, कोई बांग्लादेश, कोई नेपाल में चला हुआ है। ऐसी कंट्रीज़ के आपको नंबर ऑफ कंसल्टेंट मिल सकते हैं। लेकिन जो कंट्रीज़ मैंने 70s बताता हूँ, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक है, ऐसी कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं, इटली में कैसे कर सकते हैं, जर्मनी में आप कैसे कर सकते हैं, पुर्तगाल में आप BDS इंग्लिश में कैसे कर सकते हैं, ऐसे 17 कंट्रीज, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस जैसी कंट्रीज़ में आप MBBS कैसे कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी आप रिसर्च जरूर करें, गूगल में वॉच करें उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन शेंगन कंट्रीज़ जो आपको बेस्ट लगती हैं, वहाँ पर हम आपको भेजने की कोशिश करेंगे। UK, आयरलैंड जैसी कंट्रीज़ में अगर जाना है, अगर आपका बजट साल का 30 लाख से लेकर 50 लाख का है साल का, और 5 साल की है, वहाँ पर तब जा सकते हैं, और आपके परसेंटेज मोर देन 80% होने चाहिए। कुछ कंट्रीज़ में BMed, UCAT की रिक्वायरमेंट है, कुछ कंट्रीज़ में विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको एडमिशन मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू ले सकते हैं। अभी एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था नीट का, उसमें अप्रॉक्स 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने अपनी एप्लीकेशंस इस एग्ज़ाम में भरी थी बैठने के लिए। अभी भरने के बाद जो बच्चे अपेयर्ड हुए हैं, वो 23 लाख के अप्रॉक्स बच्चा अपेयर्ड हुआ था लास्ट ईयर। तो अभी इस साल देखेंगे कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम की एप्लीकेशंस नीट की भरते हैं, और कितने बच्चे जो उनका 4 मई को एग्ज़ाम होना है, कितने बच्चे उस एग्ज़ाम में बैठते हैं।
जो 14 जून को एग्ज़ाम डिक्लेयर होगा वो कितने बच्चे पास करते हैं और कितने बच्चे फ़ॉरेन में जाने से पहले अपने सारे के सारे प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बारे में भी बहुत सारी वीडियोज़ में, जहाँ आपको लगातार इनकी एनएमसी की वेबसाइट से, एनटीए की वेबसाइट से मिल सकती है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। फ़ीसें कितनी है नीट एग्ज़ाम की, आई थिंक 1600-1700 जनरल स्टूडेंट्स के लिए, जो रिज़र्व है उसकी 1000 रुपीज़ लगता है। तो अभी आते हैं NIOS। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन्स आते थे, पेरेंट्स के बच्चों के मैसेज आते थे कि सर अगर हमने अपनी स्कूलिंग, मेरे बच्चे ने जो स्कूलिंग है ओपन बोर्ड से या NIOS बोर्ड से की है, क्या वो बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है? यस, बैठ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आपका बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, बच्चा जब पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे ने अपनी जो स्कूलिंग है NIOS बोर्ड से की है या किसी भी स्टेट बोर्ड से की है, बट उसके अंदर उसने बायो नहीं रखा था, क्या एडिशनल बायो का सब्जेक्ट करने के बाद NIOS से, ओपन बोर्ड से एडिशनल सब्जेक्ट करने के बाद इस एग्ज़ाम में बच्चा बैठ सकता है? ऑफ कोर्स, अगर आप की स्कूलिंग ह्यूमैनिटीज़ से है, जहाँ कॉमर्स से हैं, जहाँ आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आप PCM, PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सब्जेक्ट ओपन बोर्ड से करके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। मींस अगर आप PCM के स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के स्टूडेंट हैं, आपने बायो नहीं रखा था, तो बायो का एक्स्ट्रा पेपर NIOS बोर्ड से देकर भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके ऊपर भी NMC ने अपनी क्लैरिफिकेशंस दे दी है। वो क्लैरिफिकेशन का PDF भी मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर आपको मोर क्लैरिफिकेशन मिल सकती है, वहाँ जाकर इसको प्रॉपरली रीड कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक जजमेंट दी है कुछ ही दिन पहले, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उस जजमेंट को भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ॉरेन में जाकर अपनी MBBS कर लेते थे, करने के बाद यहाँ आकर क्लेम करते थे कि सर कोर्ट्स में, जहाँ चाहे हाई कोर्ट है, चाहे लोअर कोर्ट है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी प्ली रखते थे कि हमने फ़ॉरेन से अपनी MBBS कर ली है, तो हमें जो नीट एग्ज़ाम है उसकी एग्जम्पशंस दी जाए, क्योंकि जब हम फ़ॉरेन में गए थे उस टाइम हमने ये एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है, जो भी बच्चा आइदर वो MBBS है और वो BDS फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर करता है, तो उसको अपना नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, देना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। अगर इसके अंदर एक क्वेश्चन है, अगर उसने इंडिया में आकर प्रैक्टिस करनी है, तो अभी फिर मैं बता दूं, जिन बच्चों की डेस्टिनेशन इंडिया में ही आकर प्रैक्टिस करने की है, तो उनसे तो मेरी यही रिकमेंडेशन है, वो इंडिया में ही प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ देख लें। अगर इंडिया में मिलती है तो इंडिया से करें, अगर फॉरेन में करनी है तो नीट के एग्ज़ाम को देकर जाना पड़ेगा, तभी आप आकर FMG एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। बट इसके अंदर एक इंटेरोगेशन है, बट अगर आपका ड्रीम ये है कि मैंने फॉरेन में ही सारा कुछ देखना है, मैं इंडिया मार्केट को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी इंडिया को छोड़ के पूरा वर्ल्ड ओपन हो जाए, तो ऐसी कंट्रीज़ में जाकर मैं MBBS कर लूँ इंडिया को छोड़ के, तो आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। नीट के बगैर भी आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर अपनी MBBS कर सकते हैं। अगर उन कंट्रीज़ में जहां से आप अपनी MBBS कर रहे हैं वहां पर आपको GP लाइसेंस का प्रोविज़न है, तो आप आइदर उस कंट्री में या उस GP लाइसेंस के थ्रू आप अनदर कंट्रीज़ में भी एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, आफ्टर फॉलो द लोकल इंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री। इंडिया आपके लिए नहीं रहेगा। तो उस जजमेंट की कॉपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे पास बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं, हमसे वो क्लैरिफिकेशंस मांगते हैं, तो ऑलवेज ही हम ऐसे मंचों पर बैठ के बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो मैं फिर बता दूं, अगर आपने अपनी MBBS और BDS या मेडिकल का कोई भी प्रोग्राम फॉरेन कंट्रीज़ में करना है, आपके प्रोफाइल को चेक किया जाएगा, आपके परसेंटेज को चेक किया जाएगा, आपके बजट को चेक किया जाएगा, आपके IQ को चेक किया जाएगा। उसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री में आपको विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम एडमिशन मिल सकता है, कौन सी कंट्री में आपको यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सी कंट्री में आपको इंटरनेशनल एग्ज़ाम जैसे UCAT, BMET या IMET एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस कंट्री में एडमिशन लेने के लिए। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू मिल सकती है। अभी डिसीजन आपका है कि अगर आपने फॉरेन में जाना है तो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट कैसी होनी चाहिए, उसको कितना नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपने अपने कंसल्टेंट की सिलेक्शन करनी है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है,
अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।